नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। राजनीति में ये बात ज्यादा लागू होती है। राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति, नेता, शख्सियत अगर कुछ समय के लिए दिखना बंद कर दे तो आंखों से ओझल हो जाता है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। याददाश्त लोगों की बहुत कमजोर होती है। बहुत जल्दी कहना शुरू कर देते हैं एक ऐसे नेता थे। अशोक गहलोत 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार हेडलाइंस में कैसे बने रहना है जानते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नया नायाब नवाचार किया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर हमला बोलने के लिए इंतजार शास्त्र चैप्टर 1, 2, 3 का यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर संपादन किया। उनके चैप्टर 1, 2, 3 में राज्य के उन विषयों को उठाया गया जो शुरुआत उनके द्वारा किए गए, लेकिन अभी राज्य की सरकार उन पर फैसले नहीं ले पा रही है। इस पर बेचैनी राज्य सरकार की बढ़ी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री का इस पर क्या जवाब शास्त्र होगा जो इंतजार शास्त्र अशोक गहलोत के द्वारा दिया जा रहा है। आज तो अशोक गहलोत ने उससे भी बढ़कर और बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने बेटों को सियासत से दूर रखें। इसमें क्या मायने थे उनके? अपने बेटे को वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लाए, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से उन्होंने दूरी बनाए रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में पिता का पुत्रों के प्रति जो प्रेम है, प्यार है, वो इस वक्त राजस्थान सरकार में नजर आ रहा है और इसको लेकर कटाक्ष किया अशोक गहलोत ने। ये कितनी दूर तक जाएगा उनका जो तीर है, ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले उनका जो इंतजार शास्त्र है वो किस तरह से राज्य सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है, हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी, राजीव तिवारी जी, एडवोकेट प्रीति शर्मा और संजय शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एडवोकेट प्रीति बीजेपी की प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय शर्मा जी, आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इंतजार शास्त्र चैप्टर 1 को मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। अशोक गहलोत ने 23 मार्च को, आज 26 मार्च 23 मार्च को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, इंतजार शास्त्र चैप्टर 1, भाजपा सरकार का इंतजार शास्त्र राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए जो है वो काफी परेशानी वाला है। उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखा, युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की तर्ज पर हमने राजस्थान के युवाओं को सुशासन और सोशल साइंसेज में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर देने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया। जयपुर के जेएलएन मार्ग पर 233 करोड़ की लागत से बना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट MIGSS साल 2024 से तैयार खड़ा है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर पा रही है। शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष के ऊपर रखें और इसे अविलंब शुरू करें। इंतजार शास्त्र चैप्टर 1 सीधा सीधा एक मुद्दे को उठाया है अशोक गहलोत जी ने और सरकार से सवाल किया है। 2.25 साल की अवधि क्या कम रह गई? ये सवाल मैं प्रीति शर्मा से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय शर्मा जी मैं आपके पास आ रही। ये जो सवाल अशोक गहलोत जी ने उठाया है, ये अभियान जो उनका इंतजार शास्त्र का है, ये उनका अपना व्यक्तिगत अभियान है या पार्टी का? मीना जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को, पैनलिस्ट को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बीजेपी की जो सरकार है, जो एक छुई हुई सरकार है, इसके बारे में कुछ भी कह दो ये बौखला जाते हैं, इनको आईना दिखा दो ये घबरा जाते हैं, कोई बात कह दो जो फैक्ट पर आधारित हो तो ये इनका दम निकल जाता है। ये सरकार जो है शासन के आत्ममुग्धता में इतनी पागल हो चुकी है कि सूबे के 3 बार के CM रहे अशोक गहलोत साहब जब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, देखिए इंतजार शास्त्र तो एक नाम दिया है कि जिससे पब्लिक कनेक्ट हो पाए, और ये वैसे उनका निजी है, ये पार्टी का कोई ऐसा कोई पब्लिकली पार्टियों में अभियान नहीं है। ये एक्स CM साहब ने खुद ने इसको चुना है, ये पूरा नाम जो इनका लिया हुआ है। परंतु आप देखिए, तीनों में जो आपने बताया, 3 जो इनके ट्वीट्स आए हैं एक्स पे, इस पे उन्होंने सिर्फ मुद्दों की बात की है। चाहे वो हमारा ट्रॉमा सेंटर वाला हो, चाहे आपने जो भी इंस्टीट्यूशन की बात करी, तो केवल सिर्फ इश्यूज की बात है।
और एक पब्लिक एट लार्ज का ध्यान अपनी तरफ सम्मोहित करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज अपने हायर करते हैं पॉलिटिशियन लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो अगर अशोक गहलोत साहब ने कोई बात कही है तो बीजेपी को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसमें सीएम साहब अलग बेचैन हो जाते हैं, इनके सारे मंत्री बेचैन हो जाते हैं। एक मुद्दों की बात की गई है और बहुत ही संतुलित तरीके से की गई है, कोई छींटाकशी नहीं की गई है, भाषा की मर्यादा को भी ध्यान में रखा गया है और वही कहा है जो हो रहा है। देखिए, इस गवर्नमेंट के 2.5 साल बीत चुके हैं, आज भी इस गवर्नमेंट से गवर्नेंस गायब है, इस सरकार से शासन गायब है, पब्लिक का भरोसा इस गवर्नमेंट पे नहीं है। ये सरकार पहले ब्यूरोक्रेसी में उलझ गई थी, फिर ये डबल इंजन की बातें करते हैं, आए दिन दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली दरबार इनको बुला लेता है और कहीं ना कहीं भजन लाल जी का अपने जो कलीग्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन भी ठीक से नहीं है, उसकी भी झलक हमें आए दिन देखने को मिल जाती है। तो इस सरकार का जो नैरेटिव है, जो सरकार का जो एजेंडा है, वो पूरी तरह फ्लॉप है। तो ऐसे में अगर सरकार का एजेंडा फ्लॉप है, आपकी बात को माने, और आपने ये भी बताया कि दरअसल ये अशोक गहलोत जी का व्यक्तिगत प्रहार है, ये पार्टी का प्रहार नहीं। प्रीति शर्मा जी, प्रहार व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, वो राजनेता हैं, राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट सवाल खड़ा कर रहे। 233 करोड़ की लागत से बना MIGSS साल 2024 से खाली पड़ा हुआ है। कोई विशेष बड़ा कारण है इसके खाली होने का? मीना जी, मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। और कांग्रेस के जो 3 बार के मुख्यमंत्री मिस्टर अशोक गहलोत जी, माननीय अशोक गहलोत जी, जिनकी आप तारीफ कर रही हैं कि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और सत्ता में बने रहने के लिए या मुख दिखाते रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, तो ऐसा ही उन्होंने किया है। सबसे पहले बात करती हूँ आईपीडी टावर की, जिस पर उन्होंने कहा कि आईपीडी टावर मैंने शुरू किया था, हमारी एक योजना थी और एसएमएस के जो हॉस्पिटल के अंदर जो आईपीडी टावर 21 मंजिल का बनने वाला था। तो अशोक गहलोत जी एक बात बताना भूल गए, जो जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आईपीडी टावर की जब शुरुआत हुई थी, जब बनना शुरू किया था, एसएमएस हॉस्पिटल और जेडीए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था, जब ये योजना बनाई गई थी, तो बिना लक्ष्यों के और बिना किसी नीति के इस योजना को स्वरूप देने की कोशिश की गई थी। और इस पर एसएमएस हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष महोदय ने जब उस पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि इसमें अनियमितताएं हो रही हैं और ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, उस पर उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार आई और हमारी सरकार में जब उस शिकायत को उठाया गया और हमने उस पर एक कमेटी बिठाई और जब जांच हुई, सारे डॉक्टर्स को और जेडीए के अधिकारियों को मिलकर जब बात की, तब उन्होंने उसमें अनियमितताएं भी बताई और उसी के अनुसार काम चल रहा है। तो 2027 जेडीए ने जो अभी रिसेंट जो अपना उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 2027 में ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए, योजनाएं अशोक गहलोत जी बहुत सारी लेकर आए, कागजों में लेकर आए, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी नीति के योजनाएं बनाना आसान होता है। उन योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए आसपास का माहौल भी देखा जाता है। जो हमारे एसएमएस हॉस्पिटल के बीपी मीणा जी उपाध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें अनियमितताएं भी हो रही हैं निर्माण में और साथ ही साथ इस योजना का कोई लक्ष्य नहीं है, बिना किसी लक्ष्य के इस योजना को शुरू कर दिया गया है। तो इस निर्माण पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। तो अगर सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, अगर उनकी शिकायत पत्र पर अगर ध्यान देते हुए कुछ योजना पर डॉक्टर्स से परामर्श करके, जेडीए के अधिकारी जो इसके निर्माण में शामिल हैं उनसे परामर्श करके और उस चीज को, योजना को सफल बनाने के लिए काम कर रही है, तो अगर 1 साल की, मेरे को लगता है कि दुर्घटना से देरी भली, अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी उससे बेटर है कि अगर बात करके और ये सारी योजना को चरितार्थ कर दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो ये तो हो गई आईपीडी टावर की बात। दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई आप जो जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं या आरजीएचएस की बात कर रहे हैं कि आरजीएचएस के जो चिरंजीवी योजना के जो पैसा है वो पूरा नहीं दिया जा रहा, तो उस पर मैं स्पष्ट कर देती हूँ, जनता को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि आरजीएचएस जो योजना इन्होंने शुरू की थी उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था। एसओजी ने इसके अंदर डॉक्टर्स की और साथ ही साथ जो मिलीभगत पाई थी, उसके बाद हॉस्पिटल्स को इससे रिजेक्ट भी किया गया, बाहर भी किया गया और हमारे द्वारा इसमें 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा रिलीज किया जा चुका है।
जब 7.32 करोड़ का सीकर जैसे शहर के अंदर, एक ही जिले के अंदर जब इतना बड़ा घोटाला पकड़ा जाता है, तो क्या उस घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? प्रीति जी, हम विषयवार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। MIGSS, हम MIGSS की बात कर रहे हैं। बता रही हूँ, ये सारे जो मैंने उठाए ये सारे विषय ही हैं, तो उनके इंतजार इंतजार शास्त्र का पहला विषय जो है, पहला जो विषय है, दूसरा विषय बता रही हैं आप मुझे, और एक बार मैं बता रही हूँ, मैं पहला विषय बता रही हूँ अभी। पहला विषय पर आपका जो जवाब है, पहले विषय पर आपका जो जवाब है राजीव तिवारी जी, आपको सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता को सुनने के बाद ये समझ में आया कि दरअसल 2.25 साल में ये इंस्टीट्यूट सरकार शुरू क्यों नहीं कर पाई। मीना जी, मेरा भी बात खत्म नहीं हुई है। जो इंतजार मैं वापस आती हूँ का भी उजागर कर दिया जाए ना। प्रीति जी 6 मिनट आप बोल चुकी है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। राजीव तिवारी जी, देखिए, गहलोत साहब ने जो प्रश्न उठाए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा इससे, सरकार कोई प्रेशर में आ जाएगी। सरकार अपनी तरीके से उन चीजों को हैंडल कर रही है। अब गहलोत साहब ने IPD टावर बनाया था, वाकई उस पे एक जो अभी प्रीति जी भी कह रहे थे कि उसको ऑब्जेक्शन आया था, बिल्कुल आया था। उसके 3-4 बार नक्शे भी बदले थे। धारीवाल साहब मौके पर गए थे और कुछ जल्दबाजी में IPD का फैसला हुआ था। तो वो जो जगह चुनी वो एप्रोप्रिएट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं थी। वहाँ ट्रैफिक का इतना कंजेशन हो जाता है अभी भी कि अब देखिए, इस सरकार को महाराजा कॉलेज और कौन सा एक महारानी कॉलेज या कौन सी वो एक जगह, इन्होंने उसको इसीलिए अपने इस जमीन को एक्वायर किया है कि कैसे ना कैसे IPD टावर का कुछ सॉल्यूशन निकले। और ये सरकार में भी, प्रीति जी बुरा मत मानना, काम बहुत धीरे चल रहा है। जितने शहर में फ्लाईओवर्स हैं, आप देखिए क्या स्पीड है उसकी। या तो सरकार के पास पैसा नहीं है सर, सिस्टम या से तो चल सरकार के पास पैसा नहीं है या समन्वय नहीं है। हो रहा सर, योजना है, नीति है, कर्मशील सरकार है और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कर्मशील है, लेकिन थोड़ा स्लो है। सरकार है, मैं कर्मशीलता पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं जितना स्लो वर्क हो रहा है उस पर कह रहा हूँ। आप कहो तो मैं सिलसिलेवार गिना सकता हूँ। मैं इस शहर में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। आप कहोगे जहाँ का मैं बता सकता हूँ कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है काम। कंस्ट्रक्शंस की बात होती है तो आप भी समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आप देखिए, हर बजट में नई घोषणाएं होती हैं योजनाओं की। 3 महीने बाद कह दिया जाता है कि वो फिजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। फीजिबल नहीं है, ये नया टर्म लेके आए। आज सिविल लाइंस वाला फ्लाईओवर है, अभी ये बजट के बाद कम से कम 4 बार अखबारों में छप चुका है कि इसी साल सौगात मिल जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ अभी 1.5 साल पहले उसका कुछ नहीं हो सकता, जितना काम पड़ा हुआ है उसमें। 2 साल लगेंगे अभी उसको। IPD टावर अभी 2 साल से पहले शुरू नहीं होगा, चाहे कितनी कोशिश कर ली जाए। 28 से पहले शुरू नहीं हो सकता। आपको एक वो हार्ट इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसको बनाने में इतना टाइम लग गया। तो काम स्लो चल रहा है, ऑनगोइंग है, सारा दिख रहा है। और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। हमारी सरकार कहाँ नहीं हो रहा है, अब ये बताइए। वो मालूम चल जाएगा जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो मालूम चलेगा। देखिए, जहाँ सरकारें चलती है वहाँ भ्रष्टाचार होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। 2028 का वेट कीजिए, कांग्रेस सरकार आएगी तो सारे करप्शन बताएगी आपके। दिया गया था कांग्रेसियों को। या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं, आप बोल लो पहले। तो जहां भ्रष्टाचार की बात करेंगे, बहुत स्वच्छता से चल रहा है, तो भ्रष्टाचार तो यहाँ भी खुल रहे हैं। आपके खुद मंत्री खोल रहे हैं, किरोड़ी लाल जी जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं। अब आप ये कह दो ये तो नेहरू जी के जमाने से चल रहा है, तो चल रहा है, तो वो तो अभी भी तो चल रहा है ना। किरोड़ी लाल जी, हमारे माननीय मंत्री जी भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ रहे हैं सर, और तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना, वो अधिकारी गलत नहीं है। कब से हो रहा है वो? आज पकड़ा तो जा रहा है ना सर। मैंने आपसे जाता था,
पकड़ा बिल्कुल तब नहीं भी जाता जाता था। था। कितने अधिकारियों अब पर यही है कार्रवाई ना होगी, आप बता कि दीजिए, आप दूध में बता 10 दीजिएगा मक्खियों में से एक मक्खी कितने पकड़ लो। अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, आप बता दीजिएगा ना, आंकड़े बता दीजिए। कहाँ कौन कार्रवाई सा हो गई? मगरमच्छ पकड़ा अभी कितने तक हुई आपने? कार्रवाई? कितने कितने ऐसे कितने अधिकारियों को पकड़ कितने लिया? आप हमेशा भ्रष्ट अधिकारी मगरमच्छ पकड़ने की कितनों बात को करते हैं, प्रोसिक्यूशन कौन सा सैंक्शन मगरमच्छ दे पकड़ा दिया? अभी तक हो गया, आपने? जेल हो गई। कितने भ्रष्ट आप एक भी अधिकारियों को आंकड़ा रखो ना, प्रोसिक्यूशन अगर आपके सैंक्शन दे पास है दिया? तो। आप आंकड़े देख लीजिएगा साहब उठा के, आप आप आंकड़ा आंकड़े रखो देख ना, लीजिएगा। जितने आपने इंस्पेक्टर कितने भर्ती लोगों में को पकड़े थे सबकी प्रोसिक्यूशन बेल हो सैंक्शन गई। दिया? सबकी सर बेल हो बेल गई। होना, बाबूलाल बेल कटारा होना को और आप आज कार्रवाई तक किया जाना बर्खास्त दोनों नहीं में कर अंतर पाए। होता है। बेल कराना न्यायपालिका का, सर बेल होना और कार्रवाई करना दोनों में अंतर होता है। भाई कार्रवाई सर बेल डिले न्यायालय होगी देता तो है, न्यायालय अपने आप बेल दे जमानत देगा। न्यायालय होता है। जमानत होने का मतलब आप तो खुद वकील निर्दोष हो, नहीं साबित हो गया आप तो सर। खुद वकील हो, आपको पता है ये बात। जमानत होने का मतलब निर्दोष साबित नहीं हो गया वो। निर्दोष तो जमानत भाई होना, आज मैं बता रहा हूँ ना। जमानत में और कार्रवाई में अंतर है सर। जमानत और में और वही तो कह कार्रवाई रहा में हूँ ना, अंतर है सर, जमानत और कार्रवाई अगर आप दोनों में आपका अंतर होता है। सर लीगल आपको पता प्रोसेस होगा, स्लो चलेगा तो अपने आप सर आपको जमानत हो पता होगा जाएगी। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो होती है, जो इतने समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि भाई फास्ट जस्टिस दो। उन्होंने इसीलिए कहा कि अगर डिले हो रहा है आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो बेल दो। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन डिले हो रही है। क्यों नहीं फास्ट होके और आप सजा के कटघरे में लाते हैं उनको? सर इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा के कटहरे में नहीं आते हैं लोग। अरे वो तो इन्वेस्टिगेशन उसके का बाद तो चालान फिर पेश होता है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल सैंक्शन होता है। सरकार का काम था, जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं दी गई। मैं वही बता रही हूँ आपको, दिस इज द डिफरेंस आप बिटवीन तो दिस। भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, जो आप लोगों की तो आदत पड़ गई पिछलों को। मीना जी, रोके I रहो, want to आगे come की in. कुछ मत नहीं, लो। मैंने तो सिंपल सी बात कहा कि आईपीडी टावर जो बनाया, जिस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? क्या अगर कोई आपके रिजिम में ही अभी 2.5 साल के अंदर 3 बार अधीक्षक उसकी महोदय ऊंचाई ने ऊपर नीचे अगर हो कोई चुकी। शिकायत की, क्या शिकायत पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या एसएमएस हॉस्पिटल के उप अधीक्षक महोदय जो वर्तमान सरकार में भी नहीं, शिकायत मैं तो लेकर कह आए, रहा हूँ क्या ना, कार्रवाई नहीं मैं करनी तो चाहिए सबसे थी? पहले बात कही कि ये आपने जो बात कही शिकायत की वो सही है। मीना जी, मुझे रिप्लाई करना है इसका प्लीज। पूर्ववर्ती सरकार ने तो कोई उन लेकिन पर ध्यान नहीं दिया ना। तो लेकिन जब उस शिकायत पर आपका कार्रवाई क्या होगी कोई तो समय कॉन्क्रीट लगेगा सर। डिसीजन आया, ये बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी उस शिकायत पर शिकायत कोई पे आपने कार्रवाई होगी। क्या किया? धारीवाल जी पे शिकायत- केस कर दिया, उस सर, समय के जेडीसी पर केस सर, कर दिया। आखिर मीना शिकायत जी, का सारा मूल टाइम तो प्रीति जी कॉन्क्रीट बोल रही होनी है, है ना। प्लीज साथ मुझे भी में टाइम दीजिए। बैठकर संजय पूरी जी, योजना संजय को जी, दोहराया ऐसे जाए। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है, दरअसल ये क्या ऐसे है, बहस प्रीति करने जी से नई कोई नई फायदा नहीं है, प्रवक्ता ना है, मुझे ना आपको उनको ना नहीं मीना मालूम जी को है और कि समय वेस्ट पैनल होगा। में चर्चा के दौरान हर पैनलिस्ट का समय होता है और उसमें बीच में नहीं बोलना होता है। समय लगेगा उनको ये बात समझने में। बहरहाल कोई बात नहीं, वो नई प्रवक्ता है। संजय जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन राकेश वशिष्ठ जी के पास जाती हूँ पहले। मीना जी, थैंक यू फॉर दिस टैग, थैंक यू जी, फॉर दिस टैग। मुझे तो 1-1.5 साल हो गया फिर आपके साथ डिबेट करते हुए। हाँ जी, माय प्लेजर। सो अब बात राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी, इस पूरे मुद्दे पर जो बात है, जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने की है कि अशोक गहलोत एक पिन पॉइंटेड सरकार को टारगेट कर रहे हैं और अशोक गहलोत के पास इतना लंबा अनुभव है, उनका किया हुआ पिछले 3 टेन्योर का काम है, उन्हें मालूम है कि 2 टेन्योर में वसुंधरा राजे ने क्या किया। तो वो जितना पिन पॉइंटेड बात कर सकते हैं शायद ही कोई दूसरा नेता, इसलिए भी कि उनका इतना लंबा अनुभव है, इसलिए भी क्योंकि उनकी दिलचस्पी भी है, उन्हें मालूम भी है कि उन्हें हेडलाइंस में, सुर्खियों में कैसे बने रहना है। लेकिन बात ये है कि वो जो प्रहार कर रहे हैं उसमें दम है। देखिए मीना जी, आपने परिचर्चा शुरू होने से पहले जो भूमिका बनाई थी उसको बहुत बातें कह दी। अशोक गहलोत जी और क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है इंतजार शास्त्र का, वो क्या 3.25 साल तक चला पाएंगे उससे लगातार? उसका क्या आउटपुट मिलने वाला है? और जो उन्होंने जो मामले उठाए हैं वो क्या जब जमीन से लगे हुए मामले हैं, क्या आम जनता तक लगे हुए मामले हैं? सवाल इस बात का है। जहां तक MIGSS का सवाल है, तो इसमें सबसे पहला जो उनका टारगेट था वो 23 मार्च को जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर MIGSS का था। MIGSS के मामले में आपको ध्यान हो तो जब नई सरकार आई थी, एक परिचर्चा हमने भी की थी
जिसमें शायद राजीव तिवारी जी भी थे, और उसमें बात जो निकल के आई थी उसमें ये था कि ये जो भजनलाल सरकार GISS को क्यों नहीं शुरू करना चाहती। उसके दो एक बिंदु हैं जिस पर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे उसका कारण क्या है। पहला कारण तो यह है कि GISS को बड़ा स्वायत्तशासी बना दिया गया। उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम, न्यून मात्रा में इतना कर दिया गया कि गवर्नमेंट उसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें कोई चीज नहीं कर सकती। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ज्यादातर उनकी कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। आपको ध्यान है कि बीजेपी ने उस समय कहा था कि ये स्थल जो बन रहा है, बनाया है, ये लोगों के लिए ज्यादा कम फायदेमंद है और कांग्रेस विचारधारा के लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में ज्यादा फायदेमंद है। आप उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को उठा के देखेंगे तो ज्यादातर आपको गांधीवादी विचारधारा के कांग्रेस है। बीजेपी सरकार का कहना ये था कि ये जो बॉडी बनाई है उसमें जो सरकार है उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए। उन्होंने भविष्य के डायरेक्टर्स की नियुक्ति या कुछ को करना है, वो सारी पावर्स इस स्वायत्तशासी बोर्ड को ही दे दी गई थी, जिसका कि बीजेपी शुरू से विरोध करती रही और उसी का फल है कि आज ये 233 करोड़ की बिल्डिंग क्यों खड़ी हुई है। अब इसमें और भी क्या कारण हो सकते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेन कारण इसमें यही है क्योंकि भाजपा सतही तौर पर चाहे मनना चाहे उसके कुछ हो, लेकिन ऊपरी तौर पर कभी ये नहीं कह सकती कि हम गांधी विचारधारा के खिलाफ, हम गांधीवादी विचारधारा को रोक सकते हैं, कि ये कभी नहीं कह सकती। जहां तक IPD की बात है, IPD की बात काफी कुछ है कि 24 मंजिल का बनना था, 116 मीटर की वो थी। ये बात तो हम भी सब जानते हैं, तिवारी जी भी जानते हैं, प्रीति भी जानती हैं, संजय भी जानते हैं कि SMS की जो आज की स्थिति है हॉस्पिटल की बड़ी कंजेस्टेड है, वहाँ जगह है ही नहीं। और उसके विस्तार के लिए आपको ध्यान हो तो ट्रॉमा वार्ड के रूप में सड़क कूद करके जो आपके मंत्रियों के जो बंगले थे उनको तोड़ करके नई स्थिति बनाई गई, उनको एक्सटेंशन की जगह ही नहीं है उनके पास। उसमें भी आपने 24 मंजिला एक बिल्डिंग को खड़ा करने का प्रयास किया जिसमें कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। वर्तमान स्थिति है उसमें तो पार्किंग की पहले से व्यवस्था चल रही है, जगह कम पड़ रही है। उसमें जहाँ 1200 बेड इसके अंदर हों उसके लिए कितनी बड़ी पार्किंग चाहिए इसका तो विचार किया ही नहीं। लेकिन अब जो उसको घटा के 15 मंजिल का कर दिया है। दूसरी बात ये, सरकारी तौर पर जो बिल्डिंग बने 24 मंजिल की जो बिल्डिंग बनेगी उसकी गुणवत्ता के बारे में आप अंदाज लगा सकते हैं। और उस पर भी ऊपर से हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने का प्रावधान। कोई अंबानी की बिल्डिंग नहीं है जो मजबूती से झेल ले, कब क्या दुर्घटना घटित हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो उसको भी रोकने का एक कारण यही था। तीसरा जो उन्होंने किया वो था आपके जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया, भर्ती कैलेंडर, उस पर काम नहीं हो रहा। जनवरी से शुरू हुआ, पता नहीं कैसे अभी तो आपका मार्च भी पूरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि कुछ भर्तियों की परीक्षाएं तो हुई हैं जनवरी के महीने में। ये तो देखा है हमने कि स्कूल्स में कॉलेजेस में तो एग्जाम्स हुए हैं। तो पता नहीं किस आधार पर हो सकता है कि जो उनका एजेंडा हो, जो उन्होंने भर्ती कैलेंडर में जो उन्होंने व्यवस्था की है उसके अनुरूप नहीं हुआ हो, लेकिन हुआ तो है। और देर सवेर 1-2 महीने की तो देर सवेर हो सकती है, लेकिन क्योंकि अगर ये बात वो 6 महीने 8 महीने बाद कह देते तो ज्यादा सामयिक होता, अच्छा लगता। लेकिन अभी वो पीरियड चल रहा है तो इसमें ज्यादा वो असरदार नहीं है। अब सवाल ये है कि उनकी बात का कितना असर है, उनकी बात का कितना असर जी। संजय शर्मा जी राकेश जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। हाँ, मैं एक मिनट और लूंगा, 2 मिनट। अब उसमें अब मैं संजय शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनका व्यक्तिगत उन्होंने ये शुरू किया है इंतजार शास्त्र, पार्टी का लेन देन नहीं है। क्या पार्टी उनके पीछे है? क्या पार्टी की जो स्थिति रही है पिछले 5 साल 6-7 साल के दौरान हमने जो देखा है उसके अनुरूप क्या पार्टी के जो बड़े नेता राज्य स्तरीय हैं वो क्या उनके पीछे खड़े होंगे, उनकी बात को फॉलो करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपस में गुटबाजी इतनी ज्यादा है जी, आपस में गुटबाजी इतनी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अशोक गहलोत ने इस विषय पे अब से ठीक 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जब उनसे बात हो रही थी तो एक बात और कही। उन्होंने कहा मीडिया द्वारा हमारे द्वारा चलाए जा रहे, हमारे द्वारा लिखा उन्होंने, मेरे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन, इंतजार शास्त्र और इसमें शामिल IPD टावर इत्यादि प्रोजेक्ट्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद हम इसलिए चला रहे हैं
कि सरकार पर दबाव बना सकें। ये अशोक गहलोत जी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं संजय शर्मा जी या कांग्रेस पार्टी? हालांकि जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी 2 घंटे पहले उन्होंने प्रीति जी, am I audible to you? बार-बार लिखा है हम हमारा जी बोले संजय जी। बोलिए संजय जी। संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो संजय जी, आपको आवाज आ रही है? आप बोले संजय जी। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं संजय शर्मा जी। हेलो जी संजय जी, आप बोले प्लीज। संजय जी जब तक वापस जुड़े, प्रीति जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रीति जी, आपने राकेश वशिष्ठ जी को भी सुना और राजीव तिवारी को भी। राजीव तिवारी जी ने जिस तरह से बताया, राकेश जी ने जिस तरह से बताया कि दरअसल जो समय चुना गया है अशोक गहलोत जी के द्वारा, उनको लगता है कि 2.5 साल होने को है और अब उल्टी काउंटडाउन शुरू हो जाता है दरअसल 2.5 साल बाद, क्योंकि 2.5 साल में 50% समय जा चुका है। अगर ऐसे में पिछली सरकार के कामों को ही लटका के रखा हुआ है। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है जी। मीना जी जी संजय जी बताएं। कनेक्शन कट गया था, सॉरी। देखिए हाँ जी। मीना जी, इस पूरे जो आपने आज का मुद्दा उठाया है, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये कोई चुनावी राजनीति करने के लिए गहलोत साहब ने नहीं किया है। अभी राकेश जी कह रहे थे कि अभी तो चुनाव में समय है, ये कैसे फायदा दिलाएगा। तो बिल्कुल समय है, और ये कोई इसका चुनावी वोट बैंक से या वोट हासिल करने के लिए ये नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, पूरी कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की पूरी कांग्रेस की यूनिट गहलोत साहब के साथ खड़ी है। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, या ऐसा ये उन्होंने खुद ने शुरू किया है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, देखिए अभी बात चल रही है कि आईपीडी टावर की गुणवत्ता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देखिए, कोई इनिशिएटिव तो लिया गया, कोई एक बृहद सोच के हिसाब से पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, एक विजन के नाते एक काम तो शुरू किया गया है। और हमारी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि मीणा जी ने कुछ उस पर एलिगेशन लगाए थे। ठीक है, मान लिया लगाए थे, मैं इनकी फेस वैल्यू पे लेता हूँ ये बात। तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पावर में हैं, आप कार्रवाई कीजिए। कोई अनियमितता संजय जी, कोई मैंने जो शब्द बोला, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप मिस इंटरप्रेट तो मत कीजिए। एलिगेशन किसने लगाए थे वो तो कंफर्म कर दीजिए। मैं पूरी अपनी बात कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी पूरी बात कर लूँ। देखिए, अगर कोई वित्तीय अनियमितता है या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, तो आप सरकार में हैं, डबल इंजन गवर्नमेंट है, आप अपने आप में सक्षम हैं, आप जांच कीजिए। और कोई अगर ऐसी अनियमितता आई है तो आप कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सिर्फ ये कह देना कि वो गलत हो गया, वो बिल्डिंग गलत बन गई, अरे भाई कैसे बिल्डिंग गलत बन गई? जब ये बिल्डिंग बनेगी तब लाभान्वित कौन होगा? सूबे की 8 करोड़ जनता उससे लाभान्वित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई, मेरी सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर 3 बार का मुख्यमंत्री कोई आपको सलाह दे रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात लिख रहा है, तो आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। मुझे याद आ रही है गहलोत साहब की एक बात, कि जब वो वसुंधरा जी पहली बार सीएम बनी थी, तो बीजेपी में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने गहलोत साहब के वसुंधरा जी की बातें नहीं होने दी, उनकी मीटिंग नहीं होने दी। क्योंकि देखिए, एक एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। जब भैरव सिंह जी सीएम थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस गहलोत साहब से शेयर किए। गहलोत साहब सीएम बने तो उन्होंने वसुंधरा जी से बात करना चाहिए होगी। अब अगर भजन लाल जी जो पहली बार के सीएम बने हैं, वो भी एक कृपा से बने हैं, मैं तो कहता हूँ सीएम बनने के लिए इनमें कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। संजय जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आप ये सोच लिया कीजिए कि कोई भी पढ़कर नहीं आता है। मैंने पर्ची सीएम का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पर्ची मुख्यमंत्री का इस्तेमाल नहीं किया। खानदान में कोई संजय जी, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे
तो देरी सूबे का होगी। 3 बार का मुख्यमंत्री आपको कैटेगोरिकली बता रहा है कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ तो हम आपकी सूबे कमियां के हैं, 3 बार के तो सरकार को मुख्यमंत्री की उसको सर बातों माथे को लगाना चाहिए खंडन कर रहे हैं और ना, काम करना लाइव चाहिए। खंडन कर रहे हैं क्योंकि और आप देखिए, उस चीज को मानने को मैम तैयार आप नहीं बीच है। में बोलते हैं, आप प्रीति जी बीच में नहीं, बोलते हैं, मैं बिल्कुल आपके बीच आप में नहीं गलत बोलता बात कभी। बोलेंगे तो मैं बोलूंगी मैं बीच आपके में। बीच में नहीं बोलता। आपने आप मेरी ये बातों गलत को है। दिस इज लाइव नॉट डन, इंटरप्रेट किया, गलत दिस इज नॉट डन इंटरप्रेट प्लीज। किया, डू तो नॉट मैं इंटरप्ट बोलूंगी प्लीज। बीच में सर। आप डू नॉट इंटरप्ट और प्लीज। आपके माननीय बीच में मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं जी बोलता। के लिए आप इस तरीके के मैं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली प्रीति जी, बोला मैं जाएगा आपके बीच बीच में में। नहीं बोल रहा, आपका टाइम आएगा, आप बात कर लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा बीच में आपके, मुझे फिनिश करने दीजिए प्लीज। नहीं, आप मैं अगर गलत शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बीच में बोला गलत जाएगा। शब्द नहीं है। आप पहले देखिए, आप आपने मीना जी, मैं आपने 1 मिनट के लिए इस बोलना तरीके चाहूंगा। का मैं मीना जी 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। आप एक बार याद कीजिए, आप याद कीजिए वो बीजेपी दफ्तर की मीटिंग जिसमें राजनाथ सिंह जी आए थे और वसुंधरा जी प्लीज से संजय जी, पर्ची एक दी संजय जी उनको प्लीज, देके, संजय जी तो वो क्या प्लीज, था? संजय जी प्लीज, भ्रष्टाचार संजय शास्त्र जी, पे बात कर मैं रहे उसी हैं पे कह रहा संजय हूँ। जी, संजय जी, संजय भ्रष्टाचार जी, शास्त्र पे बात कर रहे संजय हैं हम। जी, संजय जी, हमें जी इसमें नहीं उलझना कि बीजेपी ने किसको कब क्यों कैसे मुख्यमंत्री बनाया। आज का सच भजनलाल शर्मा है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके भी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी जी मुख्यमंत्री हैं। आप जी, उनका प्लीज सम्मान बात है। को आगे देखिए, बढ़ाइए। बिल्कुल एब्सोल्युटली मीना जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भजनलाल जी पहली बार सीएम बने हैं, 2-2.5 साल का उनका टेन्योर हो गया है। अशोक अगर गहलोत कोई जी भी सूबे, पहली बार बने थे तो पहली बार ही बने थे। आप क्या बात कर रहे हैं? ये आप मैं लोग, मैं आप लॉजिकल बात करिए। मैं लॉजिकल बात ही कर रहा हूँ, मतलब मैं यही तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अगर पहली बार सीएम बने तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि भजनलाल शर्मा जी या उनकी पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को, कोई अगर विपक्ष का नेता एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर, जहां हजारों लाखों लोग वो ट्वीट पढ़ रहे हैं, कोई बात अगर लिख रहे हैं, तो उसको देखना चाहिए और अपने आप में झांकना चाहिए कि अगर कोई कमी है तो उसको दूर कैसे करें। बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नेंस ऐसे ही होती है। गवर्नेंस का ठीक है, मतलब होता है कि विपक्ष का नेता ठीक कोई है, बात कह रहा है तो उसको ठीक देखना है, और इंट्रोस्पेक्शन ठीक करना। है, ठीक है। संजय जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ये अशोक गहलोत जी का प्रहार है, कांग्रेस का नहीं। ये विचार अशोक गहलोत जी का है, कांग्रेस का नहीं। पर लेकिन पार्टी उनके अशोक साथ पूरी तरह गहलोत खड़ी है। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं सरकार पर दबाव बनाएं और कामों की रफ्तार बढ़ाएं। प्रीति जी, आपको लगता है कि कामों की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है? मीना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार, जो इंतजार शास्त्र, जो शब्दावली का यूज किया गया, मैं भ्रष्टाचार शास्त्र की बात करती हूँ। कि जब मैं बात कर रही थी उप अधीक्षक महोदय बीपी मीणा जी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार को जब एक लेटर लिखा गया था आईपीडी टावर को लेके कि यहाँ पर क्या अनियमितताएं हो रही हैं, वहां पर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हमारी सरकार को जब इस बात का पता लगा, उनका पत्र जब हमारी सरकार के पास गया तो एक्शन लिया गया। एक्शन लेके कमेटी को बुलाया गया। कमेटी को बोलने के बाद ही, बुलाने के बाद सारे नियमों के अनुसार, नीतियों के अनुसार, कमेटी योजना की के रिपोर्ट अनुसार क्या है, कार्य थोड़ा को आगे बताइए बढ़ाया प्लीज। जा रहा है। तो उसमें कमेटी की बुराई क्या है? रिकमेंडेशन क्या थी? कमेटी ने क्या उसमें रिपोर्ट बुराई दी? क्या है? जो भी कमेटी रिकमेंडेशन की थी, रिपोर्ट बताइए जो प्लीज। योजनाएं आपने बनाई थी, उन मैडम, योजनाओं कमेटी को की किस रिपोर्ट तो तरीके बता से दीजिए। चरितार्थ किया जाएगा। आपने आप कमेटी बनाई, कमेटी देखिए, ने कोई रिपोर्ट दी होगी ना, बीपी प्लीज मीणा जी ने बताइए। साफ स्पष्ट तौर पे कहा था कि जिस तरीके से जो 21 मंजिला आप आईपीडी टावर की बात मैं कर रहे हैं, उप ना अधीक्षक की तो बात नहीं कर रहा। उसका कोई आपने लक्ष्य कमेटी नहीं बनाई, है। कमेटी मैं की तो रिपोर्ट सिंपल तो सी बात बताइए। कर रही हूँ कि कमेटी जो कमेटी ऑलरेडी ने बनी क्या हुई थी कहा? उसकी बात कर रही हूँ, फिर आप बात कर रहे हैं। फिर आप जो, मैं वही तो बता रही हूँ संजय शर्मा जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसा कि अभी राकेश सर ने बताया कि जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे थे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बात करें तो राज्य सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट उसमें है, राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखिए, जो आपने कहा था कि उसका निदेशक कौन अपॉइंट करेगा, उसका निदेशक भी राज्य सरकार ही अपॉइंट करेगी सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कांग्रेस के शासनकाल में योजनाएं शुरू हुई उनको बंद किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ था उसका खात्मा किया जा रहा है। इसलिए और कितनी योजना मैं आपको गिना सकता हूँ जो आपने बंद कर दी है 3 कांग्रेस बार शासन की? बौखला रहे हैं। उनके पास अभी कोई शब्द नहीं है कि उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं में किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार होता गया और वो आंख मूंद कर बैठे रहे 10-10 करोड़ लेके, और जब वो आरपीएससी के सदस्य बनाते रहे और जिस तरीके से युवाओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया, उनके नाक के नीचे के पेपर लीक होते रहे, लेकिन युवाओं आप 2028 का इंतजार कीजिए, आपके करप्शन की पूरी कलई खोलेंगे हम, चिंता मत कीजिए। संजय जी, अभी तो आपके प्रेजेंट की भजनलाल बात कर शर्मा जी लेते की हैं, सरकार के करप्शन प्रेजेंट की की बात पूरी कर कलई लेते हैं। खोलेंगे हम। जिस तरीके जस्ट से वेट एंड युवाओं वॉच। के साथ 28 दूर नहीं हुआ, है, वो किसी से चिंता छुपा मत नहीं कीजिए है। आप।
वो ऑन रिकॉर्ड है और लगातार एसओजी जो कार्रवाई कर रही है और कितने लगातार मगरमच्छ पकड़ में आए? कितने पेपर लीक, कितने मगरमच्छ पकड़ में आए? तो रुकने चाहिए, मगरमच्छ तो कौन मछलियां भी पकड़ आपके लेंगे, मगरमच्छ हमारे पकड़ में भजन लाल जी आएंगे। कहते हैं मगरमच्छ पकड़ेंगे, बाबूलाल कितने कटारा मगरमच्छ की पकड़ में आए? जमानत रद्द हो चुकी है सुप्रीम कितने कोर्ट से। मगरमच्छ पकड़ में आए बताइए आपको ना। अवेयर कर देती हूँ इस चीज से। आप जिस जिसके आदमी लिए को भी आपने कहते हैं, आरपीएससी सदस्य बनाया था ना करोड़ आप रुपए एक लेकर, बार एक नैरेटिव उसकी चलाते हैं जमानत मगरमच्छ रद्द हो पकड़ेंगे, चुकी है मगरमच्छ सुप्रीम कोर्ट पकड़ेंगे, से। कहाँ है मगरमच्छ? संजय जी, आप तो मछली मगरमच्छ पकड़ के राजी हो मछलियां रहे सब हैं, पकड़ जाएंगी, तभी तो कांग्रेस के जो माननीय आप तो मुख्यमंत्री मछली जी पकड़ के 3 बार राजी के हो रहे हैं, ऐसे नहीं बौखला चलता। है, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई और छोड़ नहीं है, जिन पर बिल्कुल कार्य औचित्य है और इसीलिए आपकी बौखलाहट दिख रही है बीजेपी की। अगर औचित्य नहीं होता तो आप बौखलाते नहीं। आज भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री सब बौखलाए हुए। क्यों बौखलाए हुए? कहते हैं कि क्योंकि वही जनता के सामने अशोक सच आना गहलोत जी ने चाहिए बहुत कि सही नस आईपीडी दबाई है। टावर की जो कार्यशैली चल रही है वो कार्य चल रहा है, किस तरीके से उसका संचालन मुझे चल रहा लगता है ऐसी पता नस होना दब गई चाहिए, है जिससे आपको बहुत पता दर्द हो होना रहा है चाहिए संजय बीजेपी। जी, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री 3 बार के, जिस तरीके से जो इंतजार शास्त्र उन्होंने शुरू किया है, तो हम भी ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार शास्त्र को खत्म करने के लिए आप शुरू थोड़ा सा कीजिए ना, इंतजार किसने मना करना किया? पड़ेगा, भजन लाल शर्मा जी को अपने थोड़ा ट्विटर सा के इंतजार माध्यम से करना करना पड़ेगा। चाहिए। पब्लिक को देखना चाहिए भ्रष्टाचार कि भाई वो शास्त्र कौन सा को शास्त्र खत्म लेके आ करने रहे के लिए हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और दुनिया देख रही है, कितना इंतजार करें? युवा 2.5 देख रहा साल से है, इस गवर्नमेंट को युवा झेल देख रहे रहा हैं, जो है कि गवर्नमेंट आज तक कॉम्पिटेंट नहीं जितने है, भी पेपर हुए, जो इस गवर्नमेंट सक्षम पूरे नहीं है, उसको 2.5 झेल साल रहा है के पूरा अंदर राजस्थान। एक भी और कितना पेपर लीक झेलें? की घटना नहीं हुई है। और कितना झेलना पड़ेगा मैडम? संजय जी, सिर्फ इस आप झेल रहे इनकॉम्पिटेंट हैं, गवर्नमेंट को मुझे कितना लगता है झेलना सिर्फ पड़ेगा? व्यक्तिगत रूप से आप झेल रहे हर हैं, मोर्चे पे फेल जनता को गवर्नमेंट कुछ है नहीं ये। झेलना पड़ रहा, जनता हर को दिखाई दे रहा है ये कि किस गवर्नमेंट तरीके से हर भ्रष्ट मोर्चे पे अधिकारी फेल है। सलाखों के पीछे हैं, कितने ये सूबे प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन सबसे दे दिए बेकार गए, सरकार है आज कार्रवाइयां तक चल की। रही हैं। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है आपके यहाँ पे। कितना क्या झेलेंगे हम? बेटी जी, मैं झेल तो आपसे रहे एक हैं। सवाल अब पूछ लूं। संजय जी देखिए, बेटी होटल जी, में बैठे तो सरकार चलती नहीं है, केंद्र की बेटी जी, योजनाओं तिवारी को सर राज्य में पूछिए, एक लाने सवाल के लिए पूछ लूं दिल्ली भी खाली। जाना पड़ेगा, मीटिंग भी तिवारी सर करनी पूछिए पड़ेगी। प्लीज। बेटी जी, एक सवाल पूछ लूं। कांग्रेस तो महाभ्रष्ट सरकार थी, मैं खुद कह रहा हूं। अब मुझे एक बात का सवाल का एक लाइन में ही जवाब दे देना, आपकी ये मास्टर प्लान जो है 2 साल डिले क्यों किया? सर देखिए, जो नीतियां और जो योजनाएं बन रही हैं वो लगातार जिस तरीके से धरातल पर उतरनी चाहिए उसी तरीके से उतरेंगी। अब आप जो मास्टर प्लान की बात करें या किसी और प्लान की बात करें कि 2 साल सिर्फ डिले मास्टर क्यों प्लान, किया, एक देखिए, बात बस मैं है। सिंपल सी बात ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर इंतजार शास्त्र और भ्रष्टाचार शास्त्र को डिस्क्राइब करने के लिए बैठी हुई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार शास्त्र तो खत्म तिवारी होते सर को रहेगा, जवाब मैं मिल तो गया यही कह शायद। रहा हूँ, भ्रष्टाचार इंतजार शास्त्र तो शास्त्र में ही खत्म जो होते है 2 रहेगा। साल ये और आप बढ़ तिवारी सुनिए, सर लगातार आपको हमारे जवाब मिल मंत्री गया जब शायद। बाहर जाके दिल्ली जाते ये भी हैं तो इंतजार वो शास्त्र केंद्र ही है की और कि राज्य की मास्टर प्लान योजनाओं का को, इंतजार कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में एक समन्वय होता है, तभी जब केंद्र की योजनाएं हैं राज्य में जब चरितार्थ होनी चाहिए तो समन्वय के साथ ही होती है। मुझे लगता है तिवारी सर को जवाब मिल गया। हमारे दर्शकों को कितना जवाब सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता से मिला और कितना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, ये दर्शकों को ही तय करने देते हैं। बहरहाल राजीव तिवारी जी, राकेश जी, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आप लोगों के पास वापस आना चाहती थी, लेकिन कुल मिलाकर जो इस वक्त की तस्वीर समझ में आ रही। दीदी जी, आप अपने सभी प्रवक्ताओं के साथ ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। मीना जी, कि आपको आप बार बार बताने की तरह से आवश्यकता नहीं है, आपको हर डिबेट में आप मुझे ये चीज शेयर करती है। मेरे फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट आप देख लीजिएगा, जितने लोग इस डिबेट को देखते हैं उतने वो क्या कमेंट करते होंगे वो भी आपको शायद मिल जाएंगे, बहुत अच्छी। और मुझे लगता है कि मीना जी जैसी एंकर तो शायद ही मुझे मिले जो सिखाने में सक्षम, मतलब मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे और आगे भी सीखती रहूंगी। उम्मीद है बहुत जल्दी मिलूंगी वापस से। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस थैंक यू सो मच मीना जी फॉर हैविंग अस। थैंक यू जी जी, थैंक यू। सो कुल मिलाकर इस वक्त जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अशोक गहलोत ने सरकार पर प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। अब सरकार को जवाब देना है, दबाव में लाने का काम शुरू कर दिया है अशोक गहलोत ने। कितना सरकार इससे दबाव में आएगी और कितना आक्रामक होगी, कितना कामों को रफ्तार दे पाएंगी, ये जरूर देखना होगा। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।